जहां जहां पांव पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर का हालिया बयान का मतलब तो कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है। केरल में बड़ी भूमिका के लिए छटपटा रहे शशि थरूर ने अब केरल में 2 दशकों बाद पारित हुए प्राइवेट यूनिवर्सिटी विधेयक पर कटाक्ष किया है। थरूर ने कहा है कि जहां जहां वाम दलों ने राज किया है उन सभी जगहों पर का भंटा धार हो गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि जो काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था वो अब केरल में हो रहा है। थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगा तो जवाब में थरूर ने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास भी विकल्प मौजूद है। ऐसे में सवाल ये है कि शशि थरूर आखिर कांग्रेस से नाराज क्यों चल रहे हैं और उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या है। सबसे पहले शशि थरूर का वो बयान जान लेते हैं जिस पर अब कांग्रेस पार्टी सवाल उठा रही है। दरअसल हाल ही में शशि थरूर ने केरल की वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वामपंथी दल एक दिन 21वीं सदी में प्रवेश करेंगे, लेकिन ये 22वीं सदी में ही हो सकता है। उनका ये बयान उस समय आया जब केरल विधानसभा ने केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय विधेयक को पारित किया। ये विधेयक दरअसल राज्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाने की इजाजत देता है, जो राज्य की शिक्षा नीति में एक अहम बदलाव है। इतना ही नहीं, शशि थरूर ने तो वामपंथी दलों की पुरानी सोच पर भी सवाल उठा दिया और कहा कि भारत में केवल वामपंथी दलों ने मोबाइल टेलीफोन की शुरुआत पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना है कि इस तरह के बदलावों से आम आदमी को फायदा होता है और वामपंथी दलों को इसे समझने में सालों लग गए। लेकिन आखिर देखा जाए तो शशि थरूर की बातों में सच्चाई तो है। आज वाम दल देश में अपने वजूद के संकट में जूझ रहा है। वजह है वाम दलों की नीतियां, जिसने कभी देश की राजधानी रहे और आर्थिक गतिविधियों का हब रहे कोलकाता को बर्बाद कर दिया। आज उस पार्टी ने देश में ढूंढने पर भी नेता नहीं मिलते हैं। हालांकि केरल में वाम दल की सरकार है और इसका केरल में क्या असर हुआ है ये भी आपको पता ही है। ये बात तो सभी जानते हैं कि केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है। यहाँ 99% आबादी शिक्षित है, लेकिन सबसे ज्यादा धर्मांतरण यही राज्य में देखने को मिलते हैं। यहाँ राजनीतिक हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। लेकिन खैर, मुद्दे पर आते हैं। सीएम बनने के ख्वाहिशमंद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस पार्टी से खफा चल रहे हैं, तो इसके पीछे के नाराजगी की वजह भी है। चलिए पॉइंट्स में आपको समझा दूं। कांग्रेस नहीं दे रही बड़ी जिम्मेदारी। शशि थरूर की अपनी ही पार्टी कांग्रेस से सबसे बड़ी नाराजगी की वजह यह है कि वो केरल में सीएम प्रोजेक्ट किए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया है कि उन्हें केरल में सीएम का चेहरा नहीं बनाया जाएगा। शशि थरूर 2009 से लेकर लगातार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच रहे हैं। मनमोहन सिंह के रहते हुए उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन्हें किसी तरह का कोई भी बड़ा पद नहीं मिला। शशि थरूर काफी जानकार और अच्छे वक्ता माने जाते हैं। मुद्दों को मजबूत तरीके से उठाने और सरकार को घेरने का हुनर वो रखते हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया। 2014 से 2019 तक मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाए रखा, तो 2019 से 2024 तक अधीर रंजन चौधरी और अब राहुल गांधी हैं। शशि थरूर की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह यही है। कांग्रेस में हाशिए पर शशि थरूर। कांग्रेस के 4 बार के सांसद शशि थरूर इन दोनों पार्टी में साइड लाइन चल रहे हैं। ना ही शशि थरूर के पास कांग्रेस संगठन में कोई अहम पद है और ना ही पार्टी उन्हें कोई रोल दे रही है। पिछले दिनों कांग्रेस नेतृत्व ने अपने संगठन में कई बदलाव किए, जिसमें 2 महासचिव नियुक्त किए गए हैं, तो कई राज्यों के प्रभारी बदले गए हैं। इन बदलावों में भी शशि थरूर को कोई पद नहीं मिला। इसके चलते ही शशि थरूर नाराज बताए जा रहे हैं। कांग्रेस शशि थरूर को बोलने का मौका नहीं देती। आपको याद होगा, शशि थरूर कुछ महीने पहले राहुल गांधी से मुलाकात करा था तब उन्होंने पार्टी में किनारे किए जाने पर राहुल गांधी से नाराजगी जाहिर करी थी। उन्होंने कहा था कि पार्टी में उनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, यहां तक कि उन्हें किनारा भी किया जा रहा है। ये शशि थरूर का कहना है। और इसी शशि थरूर ने कुछ समय पहले राहुल गांधी का
उनको अपनी भूमिका को स्पष्ट करने को कहा था और कई ऐसे बातें भी कही थी जो कि राहुल गांधी और कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं। ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस से थरूर की छुट्टी। शशि थरूर को ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस के प्रभार पद से भी हटा दिया गया। कांग्रेस का ये संगठन थरूर का ही तैयार किया गया हुआ है। राहुल गांधी के साथ मुलाकात में थरूर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई थी। शायद शशि थरूर पार्टी में खुद से सियासी हाशिए पर पाते हैं, जिसके चलते सियासी बेचैन हैं और खुलकर बागी तेवर अपना लिया। लेकिन एक बात तो साफ है कि शशि थरूर की नाराजगी राहुल गांधी को महंगी जरूर पड़ सकती है। शशि थरूर वो नेता हैं जो कि केरल के तिरुवनंतपुरम सीट से जीतकर आए हैं। उनकी हिंदू और मुस्लिम दोनों ही वोटों पर पकड़ मानी जाती है। मोदी लहर में लगातार 3 बार शशि थरूर अपनी सीट जीतने में सफल रहे हैं, लेकिन पार्टी में उन्हें बड़ा मुकाम नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी लड़ाई से ये कैसे जूझती है, कैसे इसका सामना करती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के